झाबुआ के लक्की हत्याकांड के मामले में पुलिस के खुलासे के 48 घंटे बाद भी 3 से 4 वो सुपारी किलर अभी भी पुलिस की हिरासत से, पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं, जिन्होंने लक्की की हत्या को अंजाम दिया था। हालांकि इस पूरे हत्याकांड में साजिश के दो मुख्य चेहरे, लक्की की पत्नी अंकिता आरती और जो उसका कथित प्रेमी है रोहित राजपूत, उन दोनों की गिरफ्तारी हो गई थी। प्रारंभिक पूछताछ के बाद न्यायालय ने पुलिस रिमांड देने से मना कर दिया और उन दोनों को जेल भेज दिया गया है। जी हां, जो मुख्य साजिशकर्ता हैं आरती उर्फ अंकिता और रोहित, उसका प्रेमी रोहित, अब वो जेल में हैं क्योंकि पुलिस की पूछताछ पूरी हो गई है। अन्य पूछताछ की आवश्यकता नहीं, ये मानकर न्यायालय ने उनको जेल भेज दिया है। लेकिन अब पुलिस की टीमें उन 3 से 4 सुपारी किलर को ढूंढ रही हैं जिन्होंने इन दोनों के कहने पर लक्की की हत्या को अंजाम दिया था। तो जाहिर सी बात है कि 10,000 रुपये का इनाम तो घोषित है, लेकिन अभी ये इनाम और बढ़ाए जाने की आवश्यकता है क्योंकि ये काफ़ी संवेदनशील मसला है। और जो सुपारी किलर हैं, अगर वो प्रोफेशनल है, उनमें से एक ऐसा शख्स बताया जा रहा है जिसके ऊपर गुजरात में कई मुकदमे हैं, तो ये राशि बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ इस बात की भी आवश्यकता है कि अगर इस षड्यंत्र में झाबुआ जिले का कोई शख्स शामिल है, जांच में आता है, तो उस पर सीएम की मंशा के अनुसार उसके घर पर बुलडोजर कब चलेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। अब इसके साथ हम आपको ये बताते हैं, एक नई जानकारी बताते हैं कि जो मुख्य साजिशकर्ता है रोहित राजपूत, जो कि लक्की की पत्नी का कथित प्रेमी बताया गया है पुलिस की ओर से, उसकी हम आपको शुरुआती तस्वीर बताते हैं। अभी तक तस्वीरें बाजार में नहीं है, मार्केट में नहीं। ये तस्वीरें देखिए, ये जब उसको कोर्ट ले जाया जा रहा था उस समय की ये तस्वीर है। ये वही रोहित राजपूत है, इसकी तस्वीर आप देखिए, जो लक्की की पत्नी का आशिक था और जिसने इस हत्या की घटना को अंजाम दिया। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं साथ में, ये लक्की की पत्नी है जो पुलिस कस्टडी में आपको दिखाई दे रही है। ये तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव बता रहे हैं। ये मुख्य साजिशकर्ता थे लक्की की हत्या के। अब हम आपको बताते हैं कि इस हत्याकांड में लक्की की जो पत्नी थी, उसकी कथित प्रेमी रोहित राजपूत कितना शातिर था। आपको हम बता दें कि 2 से 3 तारीख की दरमियानी रात को लक्की की पत्नी के प्रेमी रोहित की मां चंदाबाई का निधन हो गया था और चंदाबाई के निधन के 48 घंटे के भीतर ही राहुल ने लक्की की हत्या करवा दी, सुपारी देकर हत्या करवा दी। शायद उसने ये सोचा था कि चूंकि उसकी मां की मौत हुई है और कम से कम 12वीं 13वीं तक वो घर पर रहेगा और कोई उस पर शंका नहीं करेगा, इसलिए वो सुरक्षित बच जाएगा। और एक बार तो पुलिस को भी वो चकमा इसी आधार पर देने में कामयाब रहा। पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए डिटेन किया, लेकिन इसी आधार पर छोड़ दिया कि उसकी मां की मृत्यु हुई है 24-48 घंटे पहले, तो वो हत्या कैसे कर सकता है। लेकिन बाद में जब सिलसिलेवार खुलासे हुए, तब फिर पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की, तब आरती उर्फ अंकिता और रोहित राजपूत ने सब कुछ कबूल लिया। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है जो हम आपको बता रहे हैं कि उसने सातिराना तरीके से अपनी मौत के 48 घंटे के भीतर ही अपने रास्ते के कांटे लक्की पांचाल को मौत की नींद सुला दिया, ताकि वो उसकी पत्नी को अपना सके, उसके साथ जीवन बिता सके। और ये सब करने के पीछे उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि कोई भी जांच एजेंसी उसे इस आधार पर शंका नहीं करेगी कि जिसकी मां मरी है वो अगले 24-48 घंटे में आखिर कैसे किसी की जान ले सकता है, उस षड्यंत्र का हिस्सा बन सकता है। लेकिन उसकी ये सातिराना चाल भी विफल हुई और अब वो जेल में हैं। अब जो सुपारी किलर हैं उनकी तलाश जारी है। आवश्यकता इस बात की है कि पुलिस उन पर इनाम की राशि बढ़ाए, ताकि संभवतः मुझे लगता है कि प्रति 3 से 4 अगर हत्यारे हैं, सुपारी किलर हैं, तो 10-10 हज़ार के मान से 50 हज़ार के आसपास ये इनामी राशि होनी चाहिए, अगर पुलिस इस मामले को संवेदनशील मानती है तो,
ताकि उनके बारे में इनपुट पुलिस को मिल सके और सुपारी किलर जल्दी ही पुलिस की गिरफ्त में आ सकें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। हम कोशिश करेंगे कि जिस ट्रैक से लकी को ले जाया गया, जहां पे हत्या की गई, वहां पर हम आपको अपने ग्राफिक्स के ज़रिए और ख़ुद हम वहां पहुंचकर आपको हर स्पॉट को बताएंगे। लेकिन हम इंतज़ार कर रहे हैं कि उन मुख्य सुपारी किलर का गिरफ्तार होने का, जो पुलिस को पूरा डिटेल देंगे, जिसके बाद हम आपके लिए स्टोरी करके लाएंगे। हमारी अगली स्टोरी देखिएगा आप कटला से, जहां पे हम आपको कटला जाकर बताएंगे कि वहां के लोग क्या सोचते हैं इस हत्याकांड को लेकर। अब आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।